Yes, friends. Our next topic is inertia. Our next topic is inertia. What is inertia? अब inertia क्या है? हमने फर्स्ट लॉ क्वेश्चन तो किया. अब inertia क्या है? Inertia is the tendency of the body to resist in its state of rest or uniform motion. एक बॉडी की वो टेंडेंसी यहाँ देख लेते हैं. A tendency of a body to resist any change in its state of rest or uniform motion is called inertia. अब द मीनिंग ऑफ दैट, इसको समझते हैं प्रैक्टिकली क्या मतलब है इसका. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. एक बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है ताकि उसकी स्टेट चेंज ना हो. क्लियर? तो हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है. अगर मुझे उसकी उस स्टेट को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स. विदाउट फोर्स मैं उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. क्लियर? आई एम रिपीटिंग, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स मैं एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. ठीक है? तो उसकी टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को रखना चाहती है. अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है. ओके, तो अब ये समझते हैं कि फिर ऐसी क्या चीज है कि जिससे इनर्शिया बना है या जिससे इनर्शिया मेजर हो सकता है. दैट इज मास. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनर्शिया टोटली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाउ? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा. आई एम रिपीटिंग, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा. यानी उसके पास उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहेगी, जैसे या नहीं होने देगी. जैसे मान लेते हैं एक बहुत हैवी सा ब्लॉक है, बहुत हैवी ब्लॉक है जो एक फ्लोर पे रखा हुआ है, और एक बहुत हल्का सा, बहुत स्मॉल सा, बहुत ये क्या है, बहुत लाइट ब्लॉक है, ये बहुत हैवी ब्लॉक है. ओके, जो लाइट ब्लॉक है उसमें मैं हल्का सा धक्का दूंगा, उसकी स्टेट नहीं देगी, यानी हल्का सा फोर्स लगाऊंगा वो मूव करने लगेगा. पर अगर मैं हैवी बॉक्स की बात करूं, मुझे उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं उसकी स्टेट को चेंज कर पाऊं. यानी इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है कि अपनी रेस्ट की स्टेट को रख सके. यस, इसको ज्यादा, इसके पास ज्यादा एबिलिटी है कि अपनी स्टेट को परसिस्ट कर सके. इसके पास कम टेंडेंसी है. इसको ज्यादा टेंडेंसी क्यों है? बिकॉज इसका मास ज्यादा है. इसका मास ज्यादा है तो इसके पास ज्यादा इनर्शिया है. इसका ज्यादा इनर्शिया है तो इसकी ज्यादा टेंडेंसी है कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देगा. क्लियर? तो दैट्स व्हाई इनर्शिया इज मेजर्ड बाय इट्स मास. इनर्शिया किससे मेजर होता है? बाय इट्स मास. और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास. जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. ऐसा सिर्फ रेस्ट के केस में नहीं होगा, ऐसा यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी होगा. मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में भी हमें, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज चल रहा है, सपोज करो एक गाड़ी चल रही है या एक छोटी सी ले लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं. एक गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, एक गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से. ठीक है, दोनों लगातार चल रही है. मैं फोर्स लगा के किस कार को इजीली रोक सकता हूँ? ऑफ कोर्स जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको मैं रोक सकता हूँ. फिर भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई कार को फोर्स लगा के रोकना बहुत मुश्किल है. क्यों? बिकॉज अब यहाँ पर क्या था, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी, तो उसके पास इनर्शिया है. अब यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ सिचुएशन में. अब क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत केस लिया, अब ध्यान से समझना. अगर एक कार है और एक साइकिल है, हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रखनी थी. ठीक है, मैंने स्पीड डिफरेंट ली थी. ध्यान सुनना, अगर एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है, एक साइकिल है जो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है, किसको रोकना आसान? ऑफ कोर्स साइकिल को रोकना आसान. क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया कम है, उसका मास कम है, उसके पास टेंडेंसी कम है. ठीक है, पर कार जिसका मास ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल है, बिकॉज उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है. ठीक है, इसलिए उसको रोक पाना, उसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज कर पाना मुश्किल है. क्योंकि इनर्शिया है क्या? इट्स द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू
change to it is a tendency of body to resist any change in its state of rest or uniform motion. कि एक बॉडी की ये टेंडेंसी है कि वो जिस स्टेट में होगी वो उसी स्टेट को परसिस्ट करना चाहेगी, वो अगर उस स्टेट को हम चेंज करना चाहेंगे तो वो रेजिस्ट करेगी। तो वो बॉडी जिसके पास ज्यादा मास होगा उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी अपनी उसी स्टेट को परसिस्ट करने की, ठीक है। तो एक कार और एक साइकिल, तो कार का मास ज्यादा है तो उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, इसलिए उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी कि अपनी स्टेट को परसिस्ट करेगी वो, इसलिए थोड़े से फोर्स से वो नहीं रुकेगी, जबकि साइकिल थोड़े से फोर्स से रुक जाएगी, ठीक है। क्लियर? यहां से समझे कि इनर्शिया कैसे रोल प्ले करता है। ओके, कि इनर्शिया कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ आया। अच्छा, यहां पर एक और लाइन लिखिए, देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो डिफाइंस द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, फर्स्ट लॉ भी लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, ठीक है। कैसे बताता है? फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? इट्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट an object in a state of rest will remain in state of rest. An object in a state of motion will remain in state of motion unless and until an external force applied on it. Okay, इनर्शिया में ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होगी कि अपनी स्टेट में रहने की। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने भी क्या बोला कि अब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। यहाँ पर भी इनर्शिया ने क्या बोला? यही चीज बोली। तो इसीलिए first law of motion also defines the law of inertia. That's why first law of motion is also known as law of inertia. इसलिए first law को हम क्या बोलते हैं? law of inertia भी बोलते हैं। first law को क्या बोलते हैं? law of inertia भी बोलते हैं, because they are totally interrelated with each other. वो आपस में interrelated हैं, इसलिए first law को law of inertia भी बोलते हैं। Okay? तो अब आते हैं types of inertia. inertia के 3 types हैं। inertia के क्या हैं? 3 types हैं। inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि inertia of rest क्या होता है, inertia of motion क्या होता है, inertia of direction क्या होता है, और विद एग्जांपल्स ये समझेंगे कि वो कितना रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। हमें पता भी नहीं होता कि inertia कितना रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम जनरल एक्सपीरियंस से वो चीजें समझ लेते हैं, एक बार हम अपने माइंड सेट में बनाते हैं अच्छा ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, inertia का क्या रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में समझेंगे, जिसमें हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को